हेलो दोस्तों, पॉलिटेक्निक एजुकेशन में एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं प्रोफेसर एस के अहबार। आज मैं आपको प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड में आपको सरफेस टेंशन के बारे में बताऊंगा। सरफेस टेंशन या हिंदी में इसे पृष्ठ तनाव कहते हैं। ये भी एक महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी होती है और हमने व्यवहारिक रूप से कई बार हम इससे परिचित भी होते हैं। जैसे कि बूंद जो है स्पेरिकल टाइप की बनती है। यह सरफेस टेंशन के कारण पानी पे निडल तैर सकती है। तो ये क्यों होता है, इसका क्या कारण होता है? तो दोस्तों ये समझने के लिए हमको सरफेस टेंशन समझना होगा। तो आइए दोस्तों एक प्रैक्टिकल करके मैं बताता हूँ, फिर आपको सरफेस टेंशन के बारे में बताता हूँ। देखिए दोस्तों, ये मग है, मग में पानी भरा हुआ है। इसके जो टॉप पे जो लेयर बनी हुई है एटम्स की, इस पे क्या है कि एक मेम्ब्रेन बन जाती है। अब ये किस तरीके से बनती है, या फिर इसे आप हिंदी में समझें तो झिल्ली टाइप की बन जाती है टॉप पे। तो इसके जो एटम्स रहते हैं टॉप पे, जो पानी के जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं एटम्स, वो क्या है टेंशन में आ जाते हैं। और एक ही झिल्ली बनने के कारण इस पे आपने कभी भी देखा हो कि पानी पे जो रेस्ट कंडीशन पे उस पे कीड़े भी बैठ जाते हैं। तो ये संभव हो पाता है सरफेस टेंशन के कारण। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको एक प्रैक्टिकल करके बता रहा हूँ। ये अब मेरे पास पेपर है और ये लोहे की चीज है। ये जो कि अगर मैं पेपर के ऊपर रखूंगा तो ये इसका वेट सहन कर लेगी, जबकि ये जो लोहे का जो पार्ट है ये इसकी डेंसिटी काफी ज्यादा होती है। तो ये कैसे सहन करता है ये आप देखें। जैसे मैंने ये पेपर रख दिया इस पे, अब ये पेपर के ऊपर मैं ये रखूंगा तो ये डूबेगी नहीं। ये एक छोटा सा लोहे का पार्ट है, देखिए ये इसके ऊपर है। तो इसमें क्या है कि इसके टॉप पे जो एटम्स हैं वो एक झिल्ली बना लेते हैं, जिसके कारण ये इस जो लोहे की छोटा सा पार्ट है, ये कील है, जिसे डूबने नहीं दे रहा है। अगर दोस्तों ये ठंडे पानी में या नॉर्मल पानी में इसका जो सरफेस टेंशन है काफी होता है। अगर आप डिटर्जेंट मिला दें तो नेचुरली ये डूब जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। अगर आप जेंटली इस पेपर को निकाल देंगे तो भी ये लोहे का पार्ट इस पे तैरता रहेगा। चलिए दोस्तों, अब हम पृष्ठ तनाव को समझते हैं किस तरीके से थ्योरी में इसका उपयोग होता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखें, जो मैंने आपको प्रैक्टिकल करके बताया, तो ये जैसे मान लो ये वाटर के मॉलिक्यूल है। एक जो नीचे वाला एटम है इसके चारों तरफ और एटम है पानी के। तो ये क्या करता है, ये वाला एटम इक्वली इसमें क्या अट्रैक्शन होता है। तो जितना भी ये फोर्स लगाता है उतना ही फोर्स ये बगल वाला एटम लगाता है। तो ये क्या न्यूट्रल हो जाता है। इसी तरीके से नीचे भी फोर्स लगता है, साइड में भी लगता है, यहाँ पर भी लगता है। तो इसका क्या है कि चारों तरफ एटम का जो इक्वल अट्रैक्शन होता है, तो वो क्या हो जाता है कि नेट जो फोर्स रहता है इसका वो जीरो हो जाता है। रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो जाता है, क्योंकि जितने फोर्स से ये अट्रैक्ट कर रहा है दूसरे एटम को, तो दूसरा एटम भी इसको उतने ही फोर्स से अट्रैक्ट करेगा। लेकिन दोस्तों बी एटम में ऐसा नहीं होता है। बी एटम में क्या होता है दोस्तों, ये जो टॉप वाली लेयर रहती है, ऊपर एयर रहती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये साइड में जो एटम रहते हैं ये तो इसको बैलेंस करते हैं, लेकिन नीचे वाला जो एटम है यहाँ पर बगल में, ये इसको खींचने का प्रयास करता है। और ये जो बी एटम है ये अपने आप को ऊपर जाने का प्रयास करता है, मतलब सिकुड़ने स्ट्रेच करने का प्रयास करता है ताकि वो अपनी पोजीशन पे बनी रहे। तो इसके कारण ये जो यहाँ पे टॉप लेवल पे जो है, जो सारे एटम है यहाँ पर, ये टेंशन में आ जाते हैं, खिंचाव जैसा महसूस करते हैं। इसी को हम पृष्ठ तनाव कहते हैं। ये जो नीचे जो मैंने यहाँ पे पानी है, ये इस तरीके से ये फोर्स लग रहा है। तो ये जो फोर्स पर यूनिट लेंथ को ही हम सरफेस टेंशन कहते हैं। तो दोस्तों आप उम्मीद है कि ये आप समझ गए होगी सरफेस टेंशन क्या होता है। सरफेस टेंशन की ये जो लाइन गई है इसी को हम बोलते हैं एक मेम्ब्रेन्स बन जाती है या झिल्ली बन जाती है, जो कि आप इस पे निडल रख दें या इस पे कोई छोटा सा कीड़ा बैठ जाए तो ये डूबेगा नहीं। जबकि चलते हुए पानी में आपने देखा होगा कि उसका सरफेस टेंशन कम हो जाता है।
या आप देखें कि पानी में अगर आप सरफेस टेंशन, जब हम हाथ धोते हैं तो हाथ धोते समय हम क्या है किसी भी साबुन से धोते हैं तो उससे क्या होता है, हमारा पृष्ठ तनाव, पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। उसके कारण हमारे हाथ जो धूल जो हमारे हाथों में लगी रहती है वो साफ हो जाती है। तो दैनिक जीवन में पृष्ठ तनाव का बहुत उपयोग है। पृष्ठ तनाव गर्म पानी में कम हो जाता है और इसी के कारण ये जो गोल बूंद जो आपने देखा हो, ओस की बूंद है गोल, तो ये गोल बनती है क्योंकि ये चारों तरफ से सिकुड़ने का प्रयास करती है। तो दोस्तों यहाँ पर देखें, ये मैंने सरफेस टेंशन है, पृष्ठ तनाव हिंदी में बोलते हैं। ये क्या है सरफेस टेंशन? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड या इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड की एक प्रॉपर्टी होती है ये, इट इज द रेशियो ऑफ फोर्स टू यूनिट लेंथ। इसका फार्मूला भी होता है सरफेस टेंशन बराबर फोर्स अपॉन लेंथ। अब इसको सरफेस टेंशन को हम सिग्मा से इंडिकेट करते हैं और फोर्स को हमने एफ से इंडिकेट करेंगे और लेंथ को एल से। अब इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? अगर हम एसआई मतलब इंटरनेशनल सिस्टम में अगर फोर्स को हम न्यूटन में मेजर करेंगे और लेंथ को मीटर में, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन पर मीटर। अगर दोस्तों इसी की हम बात कर लें एमकेएस में, तो एमकेएस में फोर्स को केजीएफ से मेजर करती है और लेंथ मीटर में आ जाएगी तो 1 किलोग्राम फोर्स पर मीटर हो जाएगा। अब दोस्तों ये यहाँ पे मैंने और लिखा है कि स्ट्रेचिंग ऑफ ए लिक्विड सरफेस ड्यू टू नेट डाउनवर्ड फोर्स इज कॉल्ड द सरफेस टेंशन। यानी कि जो नीचे की ओर जो डाउनवर्ड फोर्स लगता है उसके कारण जो टेंशन क्रिएट होता है उसी को हम सरफेस टेंशन कहते हैं। यहाँ पर भी वही चीज मैंने बताई है कि ये जो एटम है इसमें नेट फोर्स 0 हो रहा है क्योंकि इक्वल बराबर सभी डायरेक्शन से एक एटम को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन बी वाले एटम में ऐसा नहीं हो रहा कि नेट फोर्स इज नॉट 0, क्योंकि यहां से तो नीचे एटम खींचने की कोशिश कर रहा है लेकिन ऊपर कोई एटम नहीं होने के कारण ये जो एटम है खिंचाव महसूस करता है, टेंशन महसूस करता है और ये एटम सिकुड़ने का प्रयास करता है। तो ये बी एटम नेट फोर्स इज 0 इज नॉट 0, तो फोर्स इज एक्टिंग डाउनवर्ड। ये जो मैंने एरो बनाया है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिखता है, मतलब तनाव फोर्स लगता है। अब हिंदी में हम समझे तो पृष्ठ तनाव द्रव का एक गुण होता है, यह बल और लंबाई के अनुपात को ही हम पृष्ठ तनाव कहते हैं। द्रव के अणुओं या एटम के बीच में कोई से फोर्स लगता है। कोई से फोर्स वो फोर्स होता है जो कि सिमिलर एक ही सब्सटेंस है, एक ही मटेरियल का बना होता है। जैसे मान लीजिए वाटर है तो ये एक फोर्स एक एटम दूसरे एटम को अटैक कर रहे हैं तो ये इससे हम बोलते हैं कोर्सिव फोर्स। अगर ये वाला एटम और इसकी जैसे मान लो ये कोई कंटेनर है और इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा उसे बोलेंगे एडहेसिव फोर्स। तो यहाँ पे हम कोर्सिव फोर्स की बात कर रहे हैं कि द्रव के अणुओं के बीच में जो सहसंजक बल के कारण द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ के अणु नीचे की ओर खिंचाव महसूस करते हैं। ये कोर्सिव फोर्स के कारण ये नीचे की ओर खिंचाव महसूस करते हैं, जिसके कारण द्रव अपने आप को सिकुड़ने का प्रयास करता है। जब किसी भी एटम को अगर हम खींचेंगे तो वो अपनी अवस्था में बने रहने के लिए क्या है, ये अपने को स्ट्रेच करने की कोशिश करेगा, मतलब सिकुड़ने की कोशिश करेगा। इसी के कारण ये इसका जो आकार रहता है स्फेरिकल टाइप का बनता है, सिकुड़ने का प्रयास करता है। द्रव की सतह पर तनाव की स्थिति हो जाती है, इसे ही हम पृष्ठ तनाव या सरफेस टेंशन कहते हैं। हिंदी में दोस्तों यहाँ पे बल अपॉन लंबाई लिखा हुआ है पृष्ठ तनाव और वो सिमिलर इसी तरीके से होगा न्यूटन पर मीटर। दोस्तों एक और चीज जो छूट गई थी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होती है? इसे हिंदी में शुद्ध गतिक श्यानता बोलते हैं। ये क्या है? डायनामिक विस्कोसिटी और डेंसिटी का रेशो काइनेमेटिक विस्कोसिटी कहलाता है। डायनामिक विस्कोसिटी को हम हिंदी में श्यानता भी बोलते हैं, या विस्कोसिटी या इसका दूसरा नाम डायनामिक विस्कोसिटी भी होता है, या हम इसे एब्सोल्यूट वेलोसिटी भी बोलते हैं, या हम कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी बोलते हैं। तो इस तरीके के इसके डिफरेंट नाम हैं
और यहाँ डेंसिटी मतलब घनत्व। ये काइनेमेटिक विस्कोसिटी को हम म्यू से इंडिकेट करते हैं। ये डायनामिक विस्कोसिटी है, ये रो डेंसिटी है और इसकी यूनिट है जो मीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो दोस्तों इस तरीके से हमने सरफेस टेंशन समझा और काइनेमेटिक विस्कोसिटी समझी। दोस्तों आशा है कि आपको सरफेस टेंशन जरूर समझ में आ गया होगा और आप स्वयं प्रैक्टिकल करके देखें कि सरफेस टेंशन का किस तरीके से होता है। आप जिस तरीके से मैंने आपको करके दिखाया, अगर उसमें आप डिटर्जेंट या कुछ भी साबुन का पानी अगर डाल देंगे तो ये जो लोहे का पार्ट है वो नीचे डूब जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि पृष्ठ तनाव नॉर्मल जब हम हाथ धोते हैं तो हमारे हाथों में जो मिट्टी रहती है वो नहीं निकल पाती है। वो इसलिए नहीं निकल पाती क्योंकि पृष्ठ तनाव ज्यादा होता है पानी का। अगर हम उसको किसी साबुन की हेल्प से धोएंगे तो पृष्ठ तनाव उसका पानी का कम हो जाता है, इसलिए हमारे जो हाथ के जो मिट्टी के कण हैं वो साफ हो जाते हैं। या कपड़े को भी आपने जनरली देखा हो, गर्म पानी से धोते हैं तो बेहतर धोते हैं क्योंकि डिटर्जेंट और गर्म पानी मिलाने से सरफेस टेंशन पानी का कम हो जाता है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ आप शेयर करें। वीडियो देखने